आजकल यह सवाल प्रायः सुनने को मिलता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। महाभारत के एक प्रसंग में शायद हमें इसका उत्तर मिले। प्रसंग पूरा सुने और सोचिए, अगर अनजाने में की एक छोटी भूल की इतनी बड़ी सजा हो सकती है, तो हम जो जानबूझकर दूसरों के जीवन में जहर घोलते हैं, क्या उसका परिणाम सुखकर हो सकता है। भीष्म जब सरसैया पर पड़े भयानक कष्ट झेल रहे थे, तो कृष्ण उनसे मिलने आए। भीष्म ने उनसे कहा, हे प्रभु, माँ की दी हुई दिव्य शक्ति से मैंने अपने पिछले 100 जन्म देखे, मगर कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं दिखा जिसका इतना वेदना भरा परिणाम हो। भगवान कृष्ण ने उन्हें एक जन्म और पीछे जाने के लिए कहा। उस जन्म में भीष्म ने देखा वो एक राज्य के प्रतापी राजा थे। एक दिन सेना सहित वो एक मार्ग से गुजर रहे थे। तभी मार्ग में सैनिकों को एक सर्प दिखा। सैनिकों ने राजा को सूचित किया। राजा ने सैनिकों को उस सर्प को मार्ग से उठाकर किनारे झाड़ियों में फेंकने का आदेश दिया। सैनिकों ने आदेश का पालन किया, मगर दुर्भाग्य से मार्ग से हटाकर फेंकते समय वह सर्प एक कांटेदार झाड़ी पर जा गिरा और कुछ दिनों तक भयंकर दर्द सहते हुए प्राण त्याग किया। आश्चर्यचकित हो भीष्म ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, यह गलती तो अनजाने में हुई थी, और फिर इन पिछले 100 जन्मों में मुझे इस गलती की सजा क्यों नहीं मिली। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पितामह, गलतियों की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है, चाहे गलती जानबूझकर की हो या अनजाने में। और आपको पिछले 100 जन्म में उस गलती की सजा न मिलने का कारण उन हर जन्मों में आपके द्वारा निरंतर किए गए पुण्य कर्म थे। अब जब आप इस जन्म में जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो रहे हैं, तो यह एकमात्र कर्म कष्ट बाकी था, सो वही आप भुगत रहे हैं। कथा बस यही तक थी, मगर इसकी सीख दूर तक है। अगर कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।